दोस्तों, आपका मेरी इस नई वीडियो के अंदर में स्वागत है। माननीय श्रीमान अग्रवाल साहब, जस्टिस चेयरपर्सन NCDRC, मैं आपकी ओर मेरे प्रकरण NCDRC 2650 के अंतर्गत कुछ तथ्यों का और खुलासा करता हूं, जिसके अंदर में सर्वप्रथम दस्तावेज है कमिश्नर परिवहन आयुक्त के द्वारा मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इनसे जानकारी ली गई थी कि 2000 किलोग्राम तक का ये शासन द्वारा जारी मोटरयान का 695 की छाया प्रति का आपकी ओर प्रेषित है। उसके अंतर्गत में जो उनके द्वारा जवाब दिया गया है, आप देखिए श्रीमान जी इस जवाब को। इस जवाब के अंतर्गत 695 को जो संशोधन किया गया, उस संशोधन के जस्ट एक महीने बाद 7/10/05 को ही कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा इसके अंतर्गत में जो लिखा गया था कास्ट का 10% मूल्य को, उसके साथ ही साथ त्रैमासिक कर का भुगतान करने का भी निर्णय रखा गया है। एक महीने बाद ही उस निर्णय को पलटते हुए ये लिखा गया। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मैंने 6700 रुपये पथकर पंजीयन के लिए दिए और वो 6700 रुपया उनके पास ही पड़ा था, और जब एक महीने बाद ही ये आदेश लागू हो गया था कि त्रैमासिक का नियम चालू है, वो बंद नहीं किया गया, जो आज तक बदस्तूर चालू है, तो फिर पटेल मोटर्स द्वारा मुझे क्यों कर इससे वंचित रखा गया। इसका माने साफ है कि पटेल मोटर्स इंदौर एक बेईमान कंपनी है मेरे प्रकरण में, और उस बेईमान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो प्रकार है मुझे हैरेसमेंट किया गया, मेरे द्वारा नोटिस दिया गया, नोटिस के जवाब के अंतर्गत में वो दे देते कि भैया तुम्हारा ये हमने पथकर पंजीयन करा दिया है। मतलब हाँ, जब बैंक ने जिस पते के ऊपर मतलब मेरे को ऋण फाइनेंस किया, उसी पते के ऊपर में ये होना था, तो उनके द्वारा नहीं किया गया। ये आपके सामने मैंने प्रथम दस्तावेज रखा, और ये उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी बेईमानी है, जिसको न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। अब ये दूसरी फहरिस्त की सूची है जो मेरे द्वारा जिला फार्म के अंतर्गत में इतने प्रकार के दस्तावेज दिए गए हैं, और वो दस्तावेज मेरे पूर्व प्रकाशित और आपको दिखाए गए उसके अंदर में सभी प्रकार के उसके अंदर में आए, और इतने प्रकार के दस्तावेज दिए। इतने प्रकार के दस्तावेज के बाद में पटेल मोटर्स द्वारा या मारुति उद्योग द्वारा क्या दिया गया है, ये आप देखने का विषय है। अब इसके अंदर में उनके द्वारा ये मेरे को एस्टीमेट लेटर दिया गया, जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरे, ये आर्डर की कॉपी है। इस आर्डर की कॉपी के अंदर में पटेल मोटर्स द्वारा ये लेटर मुझे दिया गया है सर्वप्रथम बार इंग्लिश के अंदर में, और इंग्लिश के द्वारा उनके द्वारा जो लेटर लिखा गया है उसमें कहीं से कहीं तक उन्होंने ये प्रकाशित नहीं किया गया कि इस दिनांक को चालू है या नहीं हुआ। मतलब उनके द्वारा कोर्ट को भी गुमराह किया गया, कोर्ट से भी धोखा दिया गया उनके द्वारा, और कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज किया गया है। ये मेरा पता, इस पते को, इस लेटर को भेज के, और उनके द्वारा इसको मेरे को दिया नहीं गया, और इस लेटर को वो लेने से इनकार या ऐसा कुछ करके, और ये लेटर को उनके द्वारा वापस लिया गया। इसके बाद में ये TDS फार्म 16A जो उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा जारी किया गया, इसके अंदर में मेरा पता उत्तरवादी क्रमांक 1 को मेरा पता है, पर पटेल मोटर्स को मेरा पता याद नहीं है। इसके बाद में मैं आगे आपके पास चलता हूँ। ये फार्म द्वारा पारित आदेश है। इस पारित आदेश के अंतर्गत में आप देखिए, इस पारित आदेश के
पद क्रमांक 3 के अंदर में जो लिखा गया है उसके द्वारा उनके द्वारा बताया गया, प्रश्न क्रमांक 2 की उनके द्वारा विवेचना की गई है। इसके अंतर्गत में वो उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरा पता अपूर्ण होने की वजह से ये डाक आ गई। ड्राफ्ट लेने वाला पटेल मोटर्स परवरा पोपरा, उसने इंदौर से ड्राफ्ट प्राप्त किया। पटेल मोटर्स द्वारा बैंक फाइनेंस करवाने के लिए, जबकि मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर में खाता था, इंडियन ओवरसीज बैंक के, और इनके द्वारा जो रसीद दी गई है उसके अंतर्गत में। अब इसके अंतर्गत में कहीं से कहीं तक बैंक ने उल्लेख नहीं किया, और जबकि बैंक का मैंने 12% से ब्याज दिया है, उनने साधारण ब्याज से मेरे को मतलब इस भौतिक ज्ञान प्रमाणित करके और उसके अंदर में 7% का आदेश दिया। इसके बाद में ये प्रकरण गया स्टेट कमीशन भोपाल। ये स्टेट कमीशन भोपाल के द्वारा पारित आदेश है। इस पारित आदेश के अंतर्गत में आप स्वयं देखें कि इसके अंतर्गत में प्रिसाइडिंग मेंबर का कहीं से कहीं तक कोई भी कथन नहीं किया गया उनके द्वारा, और ये जो आदेश का पुलिंदा है ये मनमाने ढंग से आदेश लिखा गया है। इसके अंदर के सत्य तथ्य को उनके द्वारा प्रकाशित किया ही नहीं गया है। तीसरी बात, इसके अंतर्गत में आप स्वयं देखिए, ये आदेश के मतलब सब है, मतलब हाँ। इसके बाद में आज इसका पेज क्रमांक 3, अब इसके अंतर्गत में भी आप पढ़िए मतलब क्या कर रही है, मतलब हाँ। स्टेट कमीशन भोपाल, ये पीठासीन बेंचें कंज्यूमर को गौरतापूर्वक नहीं दिया गया, और जिसके द्वारा बेईमानी की गई प्राइवेट लिमिटेड, पटेल मोटर्स और मारुति को, इसके अंदर में ये आदेश उनके द्वारा दिया गया है। आप स्वयं इसको देखिए कि मेरे साथ में किस प्रकार की बेईमानी की गई है। ये उत्तरवादी क्रमांक 2 और उत्तरवादी क्रमांक 2 का उत्तर नहीं लिया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो भी आपके पास रिकॉर्ड के अंदर में मैंने भेजा है। अब इसके अंदर में जो ऑर्डर प्राप्त हुआ उसके अंतर्गत जो उनके द्वारा जो मतलब पारित आदेश के अंतर्गत में जो मुझे दस्तावेज भेजे गए, वो दस्तावेज का मैं आपके सामने अवलोकन कराता हूँ। आप ये देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी गजट है। इस गजट के अंदर में ये मेरे लगने वाला शुल्क है। फोरम ने भी इसको नज़रअंदाज किया है और स्टेट कमीशन भोपाल ने भी इसको नज़रअंदाज किया गया है, जबकि ये सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ये स्टेट कमीशन के अंतर्गत मैंने जो लगने वाला कर है सिर्फ 2200 रुपये मात्र मतलब टैक्स भर के और के फुट्स का ये पथकर पंजीयन हो जाता है, जबकि मेरे से 6700 रुपये दिए जाते हैं और आज तक भी मैं पथकर पंजीयन से वंचित हूँ। इसके अलावा मेरा आपसे ये कहना है कि कोई भी दस्तावेज जो इनके द्वारा दिया गया है, जैसे उनने इसको ये देखिए, ये मेरा बीमा है, इस बीमा के ऊपर में मेरा पता नहीं लिखा गया है। कमर्शियल बीमा है। इस कमर्शियल बीमा के अंतर्गत में मुझसे 6396 रुपया लिया गया है। अब इसका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये लेटर स्टेट कमीशन भोपाल के द्वारा पारित आदेश के अंदर में पटेल मोटर्स द्वारा
गलत दस्तखत करके ऑफ द रिकॉर्ड ये लेटर जारी किया गया है। अगर ये लेटर जारी किया गया और इसके पूर्व में मतलब जो फोरम ने जो आदेश पारित किया था उसके अंदर में मुझे 6,700 रुपये का मतलब जो ड्राफ्ट बना के भेजा गया, उस ड्राफ्ट के साथ में मेरे को पथकर पंजीयन करने हेतु जो लगने वाले दस्तावेज थे उस लेटर के साथ में क्यों नहीं भेज दिए गए? पटेल मोटर्स द्वारा वो भेजे जाने थे, उनने नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि मैं आज भी ये कहता हूँ कि उस गाड़ी का आज तक वेट टैक्स भरा नहीं गया है और वह मतलब भाले भाले प्रकार से बेईमानी गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से बेईमानी करके और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मतलब गबन करके और उनके द्वारा आज तक उसका पथकर पंजीयन नहीं कराया गया है, नहीं उसका वेट टैक्स भराया गया है। अब इसके अंदर में जो उनने दस्तावेज दिए, ये प्रथम दस्तावेज है, ये दस्तावेज इस दस्तावेज के ऊपर में ये मतलब स्टेट कमीशन द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत मुझे ये बिल बना के भेजा गया। क्या ये स्टेट कमीशन के द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत में उसकी पूर्ति करता है? इसके अंदर में पता किसका लिखा हुआ है आप देखिए, ये बिल है मेरा। इस बिल के ऊपर में कोई पता हो तो बता दीजिए। इसके ऊपर मेरा पता नहीं लिखा गया है। दूसरे, ये इसके अंदर में सेल सर्टिफिकेट भेजा गया है। ये सेल सर्टिफिकेट आप देखिए, इस सेल सर्टिफिकेट के ऊपर में मेरा पता है? नहीं है मेरा पता। इंदौर बाटल हाउस रानीपुरा के अंदर में मतलब ये करा गया। एक भी दस्तावेज जो कि मेरे द्वारा गाड़ी क्रय की गई है, इसका एक भी दस्तावेज ऐसा भी कोई प्रकट करता हो ये दस्तावेज मैंने मतलब गाड़ी खरीदी है, ऐसा कहीं से कहीं तक कोई भी दस्तावेज इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब इसके बाद में ये रसीद है, ये पेमेंट प्राप्त करने के बाद में उनके द्वारा रसीद जारी की गई है। इस रसीद के ऊपर में देखिए, क्या मेरा पता है? ये रसीद मेरे से पैसे लेके क्या रसीद मेरे को दी गई है? ये प्रभारे मतलब ये रसीद का पैसे ये किनके द्वारा गया, कहाँ पे गया है ये, इसके ऊपर भी मेरा पता नहीं है। फिर इसके बाद में मैं आपके समक्ष ये बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करता हूँ। इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर में आप देखिए, इस तारीख के अंदर में ये मेरे चेक सभा की सभा तीनों के तीनों क्लियर हुए हैं, तीनों को पेमेंट प्राप्त हुआ है। बाकी इनके द्वारा झूठा लिखा गया है कि हमसे हमारा चेक बाउंस हुआ और हमारा पेमेंट नहीं हुआ। इसके बाद में ये उनके द्वारा 5 पेज के अंदर में NCDRC में प्रस्तुत किया गया जवाब है। आप देखिए, पटेल मोटर्स का जवाब है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा तो आज दिनांक तक भी उनके द्वारा जवाब दिया नहीं गया है। इसके बाद में आप देखिए कि ये एफिडेविट है, उनके द्वारा काटापीटी की गई है इसके ऊपर में। फिर ये है, इसका कॉलम पहला ही देखिए, इसके अंदर में ये लिख रहे हैं कि मैंने इनको 25-25 हज़ार के 3 चेक दिए हैं, कॉलम पहले में ही। और ये इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है, ये पूरा मतलब तो आप ये इसके अंदर में देख लीजिए, ये उनके द्वारा दिया गया जवाब है। और इस जवाब के मिलते किसी भी उसके अंदर में और इसके अंतर्गत में आपको ये के दुबे के दस्तखत भी देखना पड़ेंगे कि ये के दुबे के दस्तखत है इसके ऊपर में है। अब 3/9/2012 सर्किट बेंच भोपाल के अंदर में श्रीमान A.K. भान के पीठासीन बेंच द्वारा मेरे से मतलब है तो ब्लैकमेल करने का सुचारू रूप से कार्यक्रम 3/2/2012 को भोपाल के अंदर में खेला गया और मुझे कहा गया कि मैं सारे के सारे दस्तावेज इंग्लिश के अंदर में उनको अनुवाद करके दूं। अब मेरा प्रश्न ये है, मैंने उसके अंदर में उनको ये एप्लीकेशन लिखी और इस एप्लीकेशन के अंदर में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, मुझे इसके अंदर में किसी भी प्रकार की आप कोई सहयोग करें। ये कुल जमा 1 पेज, मेरा द्वारा दिए गए आवेदन का दूसरा पेज, कुल 4 पेज में ये आवेदन मेरे द्वारा दिया गया। इसके बाद में ये 30/7 का प्रोसीडिंग,
NCDRC का। इसके अंदर के श्रीमान HD नोटियाल स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, आप इसको स्वयं देखिए कि मैंने उनसे निवेदन किया है कि मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं है और इसके अंदर में मेरे को मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग किया जाने की कृपा करें। अब इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा कहीं से कहीं तक ये प्रकाशित नहीं किया गया कि मेरे द्वारा ये मतलब बैंक से फाइनेंस करके लिया गया और बैंक फाइनेंस के ऊपर में ये उठाई गई गाड़ी है। उनके द्वारा साधारण ब्याज से, क्योंकि मैंने भौतिक रूप से कार खरीदी जैसा उनके द्वारा दर्शाया गया, जैसा उनको बताया गया, मतलब वहाँ डिक्टेशन दिया गया, उसके अनुसार ये आदेश पारित किया गया। इस लेटर के साथ में जब 6,700 का उन्होंने बिगर ब्याज के मेरे पास में ड्राफ्ट भेजा, तो इसके साथ में मेरे को उनके द्वारा पथकर पंजीयन में लगने वाले समस्त दस्तावेजों का ये क्यों नहीं दिया गया। ये आप ये देखिए, ये इसके ऊपर के दुबे के हस्ताक्षर हैं, ये के दुबे के हस्ताक्षर हैं। इसके साथ में ये उनके द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट है, जिसके अंदर में कहीं से कहीं तक ब्याज नहीं जोड़ा गया, 6,700 का बना के और भेजा गया। मतलब इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट फार्म के अंदर में डिस्ट्रिक्ट फार्म के भी आदेश के अवहेलना की गई है। ये डिलीवरी चालान, अब इस डिलीवरी चालान को देखिए श्रीमान जी, 20/6/2005 का। इसमें कहीं से कहीं तक मेरा पता नहीं है, कहीं पर भी मेरा पता नहीं है। इसके अलावा ये मेरे द्वारा किया गया बीमा, इनके द्वारा कराया गया, इस बीमा के अंदर में मुझसे 6,396 रुपये लिया गया है। और सेम गाड़ी का ये बीमा, ये के फुट्स के द्वारा कराया गया बीमा। इसके अंदर में उनको कितने में बीमा किया गया आप स्वयं देखिए, ये उनका पता देखिए, ये उज्जैन के ही हैं। इनकी गाड़ी को देख के ही मेरे द्वारा ये गाड़ी खरीदी गई है पटेल मोटर्स से, और ये गाड़ी इनने खरीदी है रुक्मणी मोटर्स से। इसके अंदर में आप इसके अंदर में उनके द्वारा 6,010 के अंदर में करा गया, जबकि मुझसे 6,000, ये देखिए इधर 6,010 और मुझसे लिया गया 6। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, नहीं तो और क्या है। फिर इस रसीद पे मेरा ये नहीं पता, इस पे मेरा पता है उसको पलट के, और इसमें भी मतलब रसीद के अंदर में भी मतलब पता अन्यत्र है। ये बैंक स्टेटमेंट, इसके अंदर में देखिए, बैंक स्टेटमेंट के अंदर में मेरे द्वारा तीनों के तीनों चेक का भुगतान किया गया, 25,000, 15,000, 15,000 का, तीनों के मार्क भी लगे हुए हैं। और इसके बाद में ये सर्विसिंग का आपके सामने, ये सर्विसिंग के लिए भी इनके पास गया। इसके ऊपर क्या मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे, मतलब NCDRC से मेरा निवेदन है या स्टेट कमीशन भोपाल से या जो अधीनस्थ न्यायालय है उनसे मैंने दस्तावेज मंगाए, BA के बहाने उनके दस्तावेज को क्यों नहीं मंगाया। और इस प्रकार आप स्वयं मतलब निर्णय लीजिए कि मेरे साथ में इस उत्तरवादी क्रमांक 1 और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा साथ में पीठासीन बेंच के सहयोग से मेरे ऊपर में किस प्रकार का अत्याचार किया गया है। ये उपभोक्ता का संरक्षण कर रहे थे कि उपभोक्ता की हत्या कर रहे थे जीते जी। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरे वीडियो को आप देखिए, समझिए, और समझने के बाद में जो भी आपका मतलब ये हो उसको आपके मन के अंदर में रखिए, और आप देखिए कि इस प्रकार से बेईमानियाँ इस कंपनी के द्वारा और इस मतलब पटेल मोटर्स द्वारा की गई है। अगर ये सत्य पर आधारित है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन करें, मतलब हाँ, ताकि मैं आपके सामने इसका अगले होने वाला जो भी वो जो वीडियो है वो प्रसारित करूँ और वो आपको पुनः तुरंत मिल सके। अब श्रीमान जी एक और देख लीजिए, ये सर्विसिंग का है, इसके अंदर में ये सर्विस बुक है कंज्यूमर के लिए, इसके ऊपर भी मेरा पता नहीं है। मतलब किसी भी दस्तावेज पे मेरा पता है ही नहीं।